कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इनके मैग्नीट्यूड को, इनके इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करना है। सो हमारे पास एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैस, दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मैसेज भी बिल्कुल सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, जो कि आपके पास गिवन है 10 ग्राम, और जनाब आपके सामने गिवन है मेरा बेटा दो चार्जेस, q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 20 माइक्रोकूलम का है। दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो मैसेज जिनके मैसेज सेम है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, इनका आपने कंपैरिजन करना है। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसकी वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है। सो अगेन मेरा बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है मेरा बेटा, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस r है वो भी हमें गिवन है, मैसेज भी गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, चार्ज भी गिवन है, q1 भी गिवन है और q2 भी गिवन है। गिवन डेटा में हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं भाई, उसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास जो मैस m1 है वो इक्वल है मैस m2 के, आइडेंटिकल मैसेज हैं, और वो मैस गिवन था आपके पास 10 ग्राम। 10 को आप जरी सी बात है, सबसे पहले मेरा बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 0.01 kg। m1 और m2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब चार्ज की बात करें, दो चार्जेस भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपको दो चार्जेस की जरूरत है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको दो मैसेज की जरूरत है। q1 इक्वल है q2 के, जो कि हमारे पास मेरा बेटा किसके इक्वल आ रहा है, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रो का मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। मैं पेज नंबर भी ऊपर मेंशन कर रहा हूं, पेज नंबर 28 है आपका, 20 माइक्रोकूलम। शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स और कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है जी। उसके बाद हमें आर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है जनाब, 10 सेंटीमीटर, और जरी से 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 10/100 आंसर आएगा 0.1 मीटर। आर की वैल्यू आ गई, मैसेज की वैल्यू आ गई, चार्जेस की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। मेरा बेटा हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन करना है। जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो दोनों के दरमियान रेशियो ली जाती है। जब भी मेरा बेटा हमारे पास मैस कितना गिवन है, 10.0 ग्राम, इसको डिवाइड करें मेरा बेटा, कन्वर्ट करें केजी में, हैं? टू मैसेज कहां लिखे हैं स्टेटमेंट में, और भैया आपके पास स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल का वर्ड लिखा हुआ है। आइडेंटिकल का मतलब पुत्र इंग्लिश से होता है, आइडेंटिकल तो उर्दू च कहते हैं एक वर्गे, एक जैसे, जिन्हों का मैस भी एक जैसा हो, जिन्हों का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा हो, उन्हें आइडेंटिकल कहा जाता है। उर्दू में भी बता दिया, पंजाबी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। इसलिए मैंने कहा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10 ग्राम, q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, और माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶। मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम में होता है, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो भाईजान इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब समझ में आया तो मैं नेक्स्ट कर दूं, और कंपैरिजन करने के लिए दोनों के दरमियान रेशियो ली जाती है। जहां पर ना इजाजत है अब जी, यहां पे कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात करें तो वो क्या होता है आपके पास मेरा बेटा, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी मेरा बेटा क्लियर है, चलिए अच्छी बात है।
अब जरा देखिएगा मेरा बच्चे, बहुत आसान से है सोल्यूशन। एफ ई ओवर एफ जी, एफ ई का फॉर्मूला मेरा बेटा आपको पता है क्या होता है जनाब, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा, आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल, क्या है आपके पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जी M1 M2। अब जनाब हमारे पास क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, Q1 की जगह पे भी Q रखा, Q2 की जगह पे भी Q, M1 जगह पे भी M और M2 की जगह पे भी M। Q डॉट Q एंड M डॉट M क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम स्क्वायर। अब भैया आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास के की वैल्यू ये पुट करेंगे, आप जी की वैल्यू ये पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है 20 माइक्रोकूलम उसका स्क्वायर, मैस की वैल्यू आपके पास गिवन है मेरा बेटा 0.01 उसका स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 14। आंसर क्या आ गया, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 14, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअली रेशियो आ रही है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14। जब दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो ली जाए, जैसे दोनों फोर्सेस हैं, तो यूनिट कोई नहीं आता। अब यहां पे मैं एफ जी डिवाइडर अगर मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें क्या फिजिकली बता रही है कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज्यादा आ रही है। दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मैस और चार्ज गिवन थे, तो मेरा बेटा हमने कैलकुलेट किया इन दोनों के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए मेरा बेटा। अब देखो एक्चुअली एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, जब रेशियो लेनी है तो जी तरह के मेरा बेटा क्या होगा, डिवाइड होगा, कि इन दोनों के दरमियान मैंने कंपैरिजन करना है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान कंपैरिजन करोगे तो आपके पास मेरा बेटा ये वैल्यू माइनस में आएगी और बताएगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में इतनी कम है, तो बात फिर भी सेम आ जाएगी। लेकिन हमारे पास हमने क्या पावर में वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास प्लस में आ रही है, जो कि बता रही है कि भाई इतने गुना ज्यादा है। जी हाफिज साहब, जब दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो ली जाए तो यूनिट नहीं आता। उत्ते भी न्यूटन सी, थले भी न्यूटन सी, न्यूटन न्यूटनल कैंसिल हो गया। जी मेरे मुसलमानों, ये क्लियर हो गया। चले गुड है, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। अब एक बात मैं बता दूं, सेकंड न्यूमेरिकल जिस तरह आप लोगों के सामने लिखवाना हुआ है डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट, खैर ना भी कहूं, लेकिन मेरा बेटा ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ, या ये सच करूँ इसकी जो डिटेल है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, लेकिन मेरा बेटा इसको समझने के लिए आपको अपने कान आंखें सब कुछ एक एट अ टाइम खोलना होगा, ध्यान से सुनना होगा कि मैं क्या बताता हूँ और क्या नहीं बता रहा। आपको डायग्राम को पहले समझना होगा। पेज नंबर 29 पे कैलकुलेट द विक्टोरिकली, मतलब वेक्टर की फॉर्म में आप कैलकुलेट करें। मेरा बेटा तलहा ये हेडिंग्स आप खुद भी दे सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा अगर आप कहेंगे तो बोर्ड में जाके आपका पेपर भी दे आऊंगा, ठीक है मेरी जान। आप मेरा बेटा अब वो लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो चुके हैं। दे दिया, इसको मैं रेस करने जा रहा हूं यार, रेस कर दूं मेरा बेटा।
एटलीस्ट यार आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हो। इससे पहले सर हमाद क्लास ले रहे थे, अच्छा खासा गुस्सा भी कर रहे थे। बात वो किया करो जिसकी कोई समझ भी आए। माशाल्लाह आप लोग मोस्ट सीनियर स्टूडेंट है और आप ये मुझे कहें सर हेडिंग दे दिया करें, रत्ते कलर के मार्कर के साथ लेके थोड़ा मोटा करके लिख दें, इसके ऊपर स्टार बना दें, फिर मैं आप लोगों की पीटी कर लेता हूँ और आपको बुला लिया करूंगा और आपके चेक्स के ऊपर भी स्टार बना दूं। चलो मेरा बेटा मेरा नहीं ख्याल कि रैंडमली होती है, एक न्यूमेरिकली करवाता हूं। अच्छा मेरा बेटा इस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से सुनिएगा। विक्टोरिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर टोटल कितनी फोर्स सेट कर दी है, वो चार्ज उन्होंने बताया है Q। अब हमारे पास डायग्राम में क्या है, 3 चार्ज एक्चुअली शो किए गए। यहां पे कोई चार्ज Q है जो कि हमारे पास यहां पे जहरी सी बात पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर 2 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, Q1 और Q2। यहां पे जो हमें डिस्टेंस बताया गया है, Q1 से इसका जो डिस्टेंस है उसे R1 कहा गया है, जो कि हमारे पास गिवन है मेरा बेटा 1.0 मीटर। बुक के अकॉर्डिंग ही मैं लिख रहा हूं, ये मेरे पास कितना है 1.0 मीटर। Q2 जो का जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, ये भी कितना आ रहा है 1.0 मीटर। दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। एक मिनट सो मेरी जान 1.0 मीटर 1.0 मीटर। सो मेरे बच्चे इसके अलावा Q1 की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोकूलम और Q2 भी कितना है मेरा बेटा 1 माइक्रोकूलम। Q1 और Q2 दोनों सेम है, लेकिन जो Q2 है ये -1 माइक्रोकूलम है। लाइक ये ऑपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज है। मेरे भाई हमारे पास यहां पे जो डिस्टेंस बताया गया सेंटर में वो 0.8 मीटर बताया गया। लाइक 2 ट्रायंगल भी बना रही हैं आपके पास, ये जो डिस्टेंस है 0.8 मीटर है। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मेरा बेटा आपको जो मैं स्टेप बताता जाऊंगा, हमने इस चार्ज Q के ऊपर लगने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह ड्रॉ करनी है। विक्टोरिकली नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है ऑन Q। भाई ये न्यूमेरिकल हो सकता है हमारी जो क्लास 13 मिनट्स की रह चुकी है उसमें कंप्लीटली सॉल्व हो। उसके बाद वाले सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल शॉर्ट हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो स्टेप बताता जाऊंगा उस स्टेप के अकॉर्डिंग करिएगा। स्टेप नंबर 1 है कि हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है और यहां पे एक एंगल थीटा गिवन है। आपकी डायग्राम में, बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें भी होगा। सबसे पहले हमें ये थीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल है, तो ये जो थीटा है तो ये भी जो यहां पे वैल्यू होगी वो वैल्यू ही यहां पे भी होगी। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दूं, कि जहरी सी बात है ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव जब फोर्स लगाएगा तो मेरा बेटा वो रिपल्सिव फोर्स होगी। लाइक यहां पे भी अगर कोई एंगल ड्रॉ किया जाए एक रेफरेंस लाइन लेके, तो ये एंगल भी वही होगा जो यहां पे बन रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पे पहले एंगल को सॉल्व करता हूं, और क्यों करता हूं उसका मेरा बेटा आपको पता चल जाएगा। चैट को मैं डिसेबल कर दूं, चले मेरा बेटा कर देते हैं कुछ देर के लिए, पर मुझे पता है यार इसमें ना आप अच्छे खासे घबरा जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इस ट्रायंगल में मैं टेंजेंट थीटा यूज करता हूं। टेंजेंट थीटा जनाब क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहां पे ये जो वैल्यू बताई गई है, ये वाली वैल्यू, इस पॉइंट से मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 0.60 है, ये भी 0.60 है। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इस ट्रायंगल में मेरा बेटा बात कर रहा हूं इसको सॉल्व करते हुए। यहां पे परपेंडिकुलर 0.8 है और बेस क्या है 0.60। टेंजेंट थीटा क्या होता है मेरा बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6
तो मेरी जान स्टेप नंबर 1 में आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए इस ट्रायंगल में जाना है और यहां पे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंगल विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो आंसर आएगा मेरा पुत्र आपके पास 53 डिग्री। सो स्टेप नंबर 1 कर लिया हमने, 53 का एंगल कैलकुलेट कर लिया। जी जनाब, अब आते हैं मेरा बेटा, ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, 53 डिग्री। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैं मेरा बेटा पहले F1 कैलकुलेट करता हूं कि Q1 की जगह वजह से Q पे कितनी फोर्स लगती है, फिर F2 कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्टेंट तो बाद में आएगा, पहले सबसे पहले F1 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 F1 और F2 कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटा। F1 इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी Q1, ये जो आपके पास है 1 माइक्रोकूलम, Q ये वाला चार्ज जो कि 4 माइक्रोकूलम है, डिवाइडेड बाय इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r स्क्वायर जो कि 1 मीटर है, वो आ जाएगा। आप जब इन सब की वैल्यूज यहां पे पुट करोगे, इन सब की जब वैल्यूज आप मेरा बेटा यहां पे पुट करेंगे तो आंसर आएगा मेरी जान 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। F1 फोर्स जो Q1 लगा रहा है Q के ऊपर, इट मींस कि मेरे पास जो 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन फोर्स आई वो इस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर लग रही है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा बेटा पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो ये फोर्स मेरे पास यहां पे अगर विक्टोरिकली वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये F1 फोर्स है मेरे पास। अब मेरे बच्चे, मैं इसको यहां से थोड़ा सा रेज कर देता हूं ताकि वैल्यूज की वजह से परेशान ना हो। विक्टोरिकली फोर्स F1 आ गई। अब मेरा बेटा, अभी हमने विक्टोरिकली वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला भी यूज करने हैं शहजादों। अब हम बात करते हैं F2 फोर्स, मतलब इसकी वजह से, F2 की वजह से, चार्ज Q2 की वजह से Q पे कितनी फोर्स लग रही है, तो वो भी मेरा बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा बेटा एक याद रखिएगा, दरमियान में माइनस है तो हमने इसके साइन को इग्नोर करना है, क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स सेम रहेगी। KQ2 Q ओवर R स्क्वेयर, ये R भी सेम है, Q भी सेम है, Q2 भी सेम है। आंसर अगेन आपके पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। जी मेरा बेटा, यहां तक सबसे पहले बैग में मेरा बेटा, क्योंकि हमें यहां पे एंगल निकालना, और एंगल निकालने के लिए हमें वो साइड यूज करनी है जो कि सबसे आसान हो। मेरा पुत्र तेरे को आंसर आमना भी नहीं सी, के दी वैल्यू होंगी 9 ज़रब 10⁻⁹। क्यों आपके पास गिवन है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो को आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, वहां पे लिख ही देता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ब्रैकेट में लिखे। Q1 मेरा पुत्र लिखे 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, साथ क्या आ रहा है Q 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। ऐसी की तैसी आंसर ना आए। जी मेरे मुसलमानों, यहां तक। अब जनाब ये जो फोर्स लग रही है ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन आपके पास मेरा बेटा ये आएगी। F2 की जो डायरेक्शन है मेरा बेटा वो ये आगे डाउनवर्ड, F1 की डायरेक्शन क्या जा रही थी, उस तरफ जा रही थी। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 3 हमने F1 और F2 तो निकाल ली जी, F1 और F2 तो निकाल ली मेरा बेटा। अब हमें क्या करना है, विक्टोरिकली फोर्सेस को ऐड करना है। विक्टोरिकली फोर्सेस को ऐड करना होगा तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरा बेटा अब ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में ऐड करना है। तो यहां पे मैंने जब इसके वेक्टर F1 के पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो मेरा बेटा ये आ गया, यहां पे इसका ये y कंपोनेंट आ गया, ये इन दोनों के x कंपोनेंट आ गए।
अब जनाब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, यहां तक मेरा पुत्र मुझे बताओ क्लियर है? अब बात करते हैं F1 की, वेक्टर की फॉर्म में लिखे दो, क्या आएगा मेरा बेटा? हमारे पास F1 xi F1 yj। F2 की बात करें, दोनों फोर्सेस को मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, F2 xi प्लस F2 yj। जी, दोनों फोर्सेस निकालने के बाद मैंने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया Fx और Fy में, और अब उनकी Fx और Fy की वैल्यू लिख दी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये मेरा बेटा ये वाला ऊपर देखें तो ये F1x है, नीचे देखेंगे तो F2x है, मतलब F1 के x कंपोनेंट और ये F2 के x कंपोनेंट। जी यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? तो मुझे बताएं अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी F, वो किसके को लाएगी कि आप F1x और Fy दोनों को क्या कर दे मेरा बेटा? ऐड कर दे Fxi प्लस Fyj। x के अलोंग जो फोर्स लग रही है I पे और y के अलोंग जो फोर्स लग रही है, जी मेरा बेटा सबसे पहले F2 मेरे बच्चे, मैंने ये कहा था कि आपके पास जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सेम मैग्नीट्यूड के साथ सेम होती है। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये बताता है कि वो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है। सुंदस मेरे बच्चे यहां पे ये चीज क्लियर होगी कि F1 xi, मतलब F1 को मैंने उसके पहले वेक्टर की फॉर्म में लिखा, फिर F2 को वेक्टर की फॉर्म में लिखा, फिर फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं कि अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स F निकालनी है तो मुझे x के लॉन्ग Fx निकालना होगा और y के लॉन्ग जो Fy की वैल्यू वो निकालनी होगी। यहां तक क्लियर मेरा बेटा? अब इसको मजीद आसान लिख करते हैं, फाइनल स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। F हमें विक्टोरिकली यही रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी थी, तो सबसे पहले मेरा बेटा आपको x के अलोंग पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद y के अलोंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद f की बात करेंगे, f के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा fx की बात करते हैं। fx आ गया हमारे पास F1 xi फिर x के दोनों कंपोनेंट्स ले लिए fx की फोर्स के लिए, F2 xi फोर्स 1 का x कंपोनेंट प्लस फोर्स 2 का x कंपोनेंट। x कंपोनेंट में cos थीटा यूज करते हैं, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, क्योंकि F1 और F2 दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आया था, 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको हमने मेरा बेटा कॉमन ले लिया और अगेन अंदर हमने क्या लिख दिया मेरा बेटा? cos थीटा प्लस cos थीटा, दोनों एंगल्स ऐड होंगे, cos 53 प्लस cos 53। अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल क्यों कैलकुलेट किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर मेरी जान आपके पास जो आएगा वो आएगा 43.3। समझिए आपका न्यूमेरिकल होने वाला है 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। ये हमने इस फोर्स का x कंपोनेंट निकाल लिया। जी कश्यप, यहां तक मेरा बेटा क्लियर है तो मुझे बताएं। सो x कंपोनेंट निकाल लिया, ये दोनों का x कंपोनेंट ये है, फोर्स F1 का भी और F2 का भी, इसका भी और इसका भी, दोनों का x कंपोनेंट ये कॉमन कंपोनेंट आ रहा है। अब y कंपोनेंट की बात करते हैं। y कंपोनेंट की बात करें, देखो यार न्यूमेरिकल समझ लो, बोर्ड में डायग्राम वाला आता है या नहीं आता ये बात की बात है। अगर मैं ना करवाता तो कहना सर ये वाला तो तुझे करवाया ही नहीं था। अब मेरा बेटा यहां पे देखो,
यहां पे y की डायरेक्शन अपवर्ड है F1 y की, और F2 y की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि दोनों फोर्सेस F1 और F2 सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। Fy जब हम कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगा F1y प्लस F2y, लेकिन F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन y कंपोनेंट में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा। जब इक्वल वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। इट मींस कि y के अलोंग चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? जीरो के इक्वल आ गया। y के अलोंग चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मेरा बेटा किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। ये मेन इक्वेशन थी हमारे पास वेक्टोरिकली फोर्स कैलकुलेट करने की, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर अगर आ रहा है तो वो किसका आ रहा है मेरा पुत्र? Fx का आ रहा है और Fy जीरो हो रहा है। सो अगेन हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए नाउ मैग्नीट्यूड Fx और Fy का होल स्क्वायर लेते हैं, Fx का होल स्क्वायर प्लस Fy का होल स्क्वायर। फाइनली जो हम करने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने यह बात कही मेरा बेटा कि जनाब आपके पास Fx की वैल्यू आ रही है 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, इसका होल स्क्वायर। Fy जीरो है, उसकी जगह पे जीरो का स्क्वायर आ जाएगा तो उसके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आएगा फोर्स का हमारे पास फाइनली 0.04 न्यूटन, 0.04 न्यूटन, 0.04 न्यूटन। ये जनाब हमारे पास आंसर आ गया इसके। ये देखो अच्छा खासा लेंथी न्यूमेरिकल था। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में एंगल कैलकुलेट किया, थीटा कैलकुलेट कर लिया। उसके कैलकुलेट करने की रीजन ये थी कि मुझे वेक्टोरिकली ये चीज बतानी थी कि इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। तो हमें ये पता चल गया कि Fy और के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होती, सिर्फ x के अलोंग फोर्स लगती है इसके ऊपर 0.04 न्यूटन। तो खैर सबसे पहले हमने एंगल निकाला, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके परपेंडिकुलर और बेस 0.8 और बेस आपके पास 0.60, एंगल आ गया 53 डिग्री। उसके बाद F1 निकाला, मतलब Q1 की वजह से Q पे जो फोर्स लग रही है, दो चार्जेस Q1 एंड Q आगे, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दरमियान में डिस्टेंस 1 आ गया, निकाला तो ये F2 की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आ गई। अब F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड्स में सेम है। अब मेरा बेटा हमने कहा कि F1 के पहले सबसे पहले इस डायरेक्शन में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया क्योंकि रिपल्सिव फोर्स थी। सो मेरा बेटा रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन ये आ गई। दूसरी फोर्स अट्रैक्टिव थी तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो एरो मैंने ये बना दिया। पहले मैंने F1 के दोनों कंपोनेंट्स लिखे वेक्टर के फॉर्म में, F1xi प्लस F1yj, फिर F2 को F2xi F2j। हमारे पास फोर्स होती है x का कंपोनेंट प्लस y के कंपोनेंट। x के कंपोनेंट की बात की, Fx के x कंपोनेंट्स की बात की, तो एक F1x दूसरा F2x, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम था 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, एंगल को ऐड किया, आंसर आया 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 न्यूटन। लेकिन y कंपोनेंट्स दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो Fy की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला, Fx की जगह पे वही वैल्यू जो हमने निकाली, Fy को 0 पुट किया, तो F का आंसर आ गया 0.04 न्यूटन। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारी पूरी क्लास भी लग सकती है, जो कि लग चुकी है, और इंशाल्लाह कल हम इससे फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आते हैं या नहीं आते हैं, बट मेक श्योर कि एंटी टेस्ट में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। लेक्चर के बारे में मुझे बता दें कि ये अब पॉइंट क्लियर हो गया, होपफुली इसमें अब किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं रह जाना चाहिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोगों का जो टेस्ट है वो भी मेरे बच्चे अब स्टार्ट हो जाएगा, और तो कल मुलाकात करते हैं मेरी जान। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तलहा मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, और मैं ऑन द स्पॉट इसी तरह ही रिप्लाई करता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, टेस्ट शुरू कर।